सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि एक फ्लेयर सिस्टम क्या होता है। फ्लेयर सिस्टम का यूसेज जो है जनरली पेट्रोकेमिकल्स में होता है, केमिकल प्लांट्स में होता है, ठीक है, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज में होता है, ऑफशोर में होता है, और जहां पे ऑयल का जो है ना प्रोडक्शन होता है, जहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, वहां पे भी ये फ्लैट सिस्टम का यूसेस किया जाता है। बात समझ में आ गया। नेचुरल गैसेस जहां से निकलता है, ठीक है, नेचुरल गैस प्लांट में भी इसका यूसेस किया जाता है। अब इसका यूसेस क्यों किया जाता है, सबसे पहली चीज ये है, जब भी ये जो जितना नाम मैंने लिया अभी, पेट्रोकेमिकल्स हो गया हमारा, ठीक है, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज हो गया, केमिकल प्लांट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे जो प्रोडक्शन होता है ना, तो इससे प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे मात्रा में हजार्डस गैसेस जो है, बहुत सारे मात्रा में क्या होगा, हमारा हाइड्रोकार्बन्स जो है, वो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, निकलता है, ठीक है। तो वो जो हाइड्रोकार्बन है, एक्चुअली जनरली में देखा जाए तो वो जो हाइड्रोकार्बन है, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं आपको, जैसा मीथेन है, ठीक है, इसके बाद मीथेन हो गया, सल्फर रिलेटेड कंटेंट हो गया, ठीक है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है टॉक्सिक होगा, ठीक है, टॉक्सिक के साथ साथ ये करोसिव भी होगा, ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फ्लेमेबल होगा। तो इसको ओपन एयर में हम लोग क्या करते हैं, ओपन एयर में इसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि एज पर हमारा एपीआई 537 क्या बोलता है कि आपका जो भी हजार्डियस वेस्ट है उसको आप कंपेटिटिव वे में उसको आप डिफ्यूज करो, ठीक है, नहीं कि ओपन जगह में आपको नहीं करना है। तो इसके लिए ये जो फ्लैर सिस्टम है, वो फ्लैर सिस्टम के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वो जो भी वेस्टेज है, जो भी हाइड्रोकार्बन कंटेंट है, उस हाइड्रोकार्बन कंटेंट को हम लोग ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, उसको बर्न कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं। तो बर्न करने से क्या होगा, मैक्सिमाइज जो है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमके मिल जाता है। जैसा एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं, जस्ट सपोज हमारा मीथेन है, ठीक है, अभी मीथेन को हाइड्रोकार्बन है, मीथेन को वो डायरेक्ट अगर एयर में छोड़ा जाए, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन के साथ हम लोग बर्निंग कराते हैं, बर्निंग करने के बाद वो है जो मीथेन है, बर्न आफ्टर बर्निंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। अभी आप मीथेन को देखो और अभी आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हजार्डियस गैस है, बट विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड जो है 25 टाइम्स जो है कम हार्मफुल गैसेस है। तो कहीं हद तक जो है इसका डिफ्यूजन जो है ऑन अ सीक्वेंशियल, ऑन मतलब गुड वे, अच्छे तरीका से आफ्टर वार्निंग हो गया। तो फ्लैर सिस्टम में एक्चुअली क्या है कि यही मेजर होता है कि हाइड्रोकार्बन को हमको, वेस्टेज जो हाइड्रोकार्बन है, उस वेस्टेज हाइड्रोकार्बन को डिफ्यूज करना है, ठीक है, खुला एयर में ना डिफ्यूज करके हम लोग उसको बर्निंग करा के डिफ्यूज करा देगा, ठीक है, एयर में। तो यही जो प्रोसेस है एक्चुअली, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैरिंग सिस्टम, फ्लैर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैर जो है एक्चुअली क्या है, ये जो फ्लैर है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर सेफ इमरजेंसी रिलीज एज बर्निंग ऑफ एक्सेस हाइड्रोकार्बन गैसेस, ठीक है, मतलब इज बेटर ऑप्शंस, मतलब बर्निंग जो हमारा ऑप्शन है वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है, इसको खुले एयर में छोड़ने से अच्छा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगी, फ्लैर सिस्टम जो है वो फ्लैर सिस्टम कहाँ यूज होता है। एपीआई 537 मैं बताया आपको। अभी देखो ये प्रोसेस को फ्लैरिंग सिस्टम बोलते हैं। ये प्रोसेस जो है आपको 98% जो है इफिशियंट होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारा प्लांट का जो इफिशियंसी है, वो इफिशियंसी भी फ्लैरिंग सिस्टम के होने से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में फ्लैरिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये फ्लैरिंग टॉपिक हमारे दिमाग में इसलिए हिंट किया कि मैं आईओसीएल से होके गुजर रहा था, तो वहां पे बड़ा बड़ा टावर में ओपन वो फायर होते हुए देखा।
तो अंदर से जिज्ञासा ये हुई कि एक्चुअली ये जो चीज है, ये जो चीज क्या है, ठीक है। इसके लिए मैं एक वीडियो सोचा कि कंडक्ट करूं, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए। तो आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।